हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार पात्र। आप सभी को स्वागत करता हूं एजू फॉर यू पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज मोशन के बारे में। ये जो मोशन है, तुम लोगों को इस वर्ड से ही कुछ आइडिया ही आ रहा होगा। जैसे कि मैं मोशन के बारे में अगर बोलूँ तो मोशन में ही पता चल रहा है कि ये कुछ मूवमेंट के बारे में ही बोला जा रहा है। यानी कि तुम लोग साइंस क्लास 7 हो या 6 हो, इस मोशन के बारे में तुम लोग पढ़े हो, लेकिन जो एक्चुअली साइंस है हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास 9 से ही हम लोग शुरू करेंगे। ये मोशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये अगर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी लगेगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आसान भाषा में आप सभी को समझाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। यानी कि दुनिया में जो भी कुछ है, यानी कि वो दो पोजीशन में रह सकते हैं। यानी कि एक हो सकता है रेस्ट पोजीशन में और दूसरा हो सकता है मोशन में। दो चीज़ रह सकता है, एक हो जाएगा रेस्ट, दूसरा हो जाएगा मोशन। यानी कि जो रेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्या होगा, वो अपने प्लेस से मूव नहीं करेगा। यानी कि एक ही प्लेस में, सपोज मैं इस पेन को यहाँ पर रख दूँगा, अगर मैं इसका प्लेस चेंज नहीं करूँगा टाइम के हिसाब से, तो मैं इसे बोलूँगा कि ये रेस्ट में है। और मोशन किसको कहेंगे, अगर इस पेन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके थोड़ा यहाँ से जा रहा हूँ, यानी कि टाइम के हिसाब से ये यहाँ से मैंने यहाँ पे उठा के ले आया, यानी कि ये कुछ मूवमेंट कर रहा है, यानी मोशन हो रहा है। यानी कि जो रेस्ट में रह रहा है इसके पोजीशन चेंज नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो मोशन होता है ये जो उसका पोजीशन चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि दुनिया में तुम लोग देखे होंगे कुछ तो मोशन में चल रहा है और कुछ रेस्ट में रह रहे हैं। मोशन की अगर बात करूँ तो तुम लोग देखे होंगे बर्ड फ्लाई करता है, फिश स्विमिंग करता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है चारों ओर मूव करता ही रहता है, वेन और आर्टरी के अंदर। ये जो कार होता है ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चला जा रहा है। एटम्स, मॉलिक्यूल, सारे चीज़ क्या होता है, घूमते रहते हैं। यानी कि वो हर रोज मूवेबल होता रहता है, मानी घूमता रहता ही है। यही होता है मोशन। मोशन एक्चुअली अगर हम बोलेंगे क्या हो जाएगा मोशन का डेफिनेशन, द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर वो हम उसका प्लेस चेंज करेंगे टाइम के हिसाब से, वो हो जाएगा मोशन। हम लोग तो इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम्हें इस साइंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं पहले बता दे रहा हूँ, ताकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे मोशन हो या आगे जितने भी सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 में, इसमें तुम लोगों को कुछ दिक्कत ही ना हो। ओके, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ आइडिया दे रहा हूँ, तुम लोग समझने के लिए कोशिश करो, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हम फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 के मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और यहीं से ही तुम लोगों का एक्चुअल साइंस शुरू हो रहा है। और साइंस का पहला ये है फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। एक्चुअली फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स तो हम बोल रहे हैं ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ये सब डिफरेंट ब्रांचेस होता है किसका, साइंस का। साइंस का ये सब ब्रांचेस होता है। अगर हम डेफिनेशन में इसको लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, वी कैन से इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, that deals with the study of natural phenomena। ओके, ये नेचुरल फेनोमेना क्या होता है, यानी कि हम लोग जितने भी जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, यानी कि जो लाइट की बात करूँ, लाइट जल रहा है, पंखा घूम रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है, सारे चीज़ सब कुछ फिजिक्स के वजह से ही हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग व्हिच इज यू मे से इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। यानी कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ किस में जाता है, फिजिक्स के अंडर ही जाता है, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ गया फिजिक्स क्या होता है।
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो इसको अगर समझ में नहीं आया ना, तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा आगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी कि जो ऐसा क्वांटिटी जो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, सो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, यानी कि जो क्वांटिटी, जो कोई भी चीज़ को हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सो वी मे से ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि सर हमें क्या क्या कैसे कौन सी चीज़ को माप सकते हैं। एग्जाम्पल अगर इसमें देंगे तो बोल सकते हैं लेंथ को मापते हैं ना, यहाँ से वहाँ की दूरी कितना है। मास को मापते हैं, मास ये कितना है, इसका वेट कितना है। टेम्परेचर को मापते हैं, टेम्परेचर को भी मापते हैं। ठीक है, फोर्स को मापते हैं, ओके, प्रेशर को मापते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है सबको। और दूसरे भाषा में और आसान भाषा में भी हम ये बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर, यानी कि ऐसा कोई भी मटेरियल का फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, उसे भी बोलते हैं हम क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ये स्केलर क्वांटिटी हम उसी को बोलेंगे किसको ना, जिसका सिर्फ क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बताएगा, वही होगा वेक्टर क्वांटिटी। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फिर स्केलर क्वांटिटी में इट कैन बी described magnitude only, ओके। और वेक्टर क्वांटिटी हम लिख सकते हैं इट कैन बी described magnitude as well as डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर दो चीज़ें होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी होगा। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। देखो मैं अगर बात करूँ स्केलर क्वांटिटी के बारे में, इफ़ यू विल से अबाउट क्या ना, लेंथ के बारे में। इसका एग्जाम्पल स्केलर में क्या हो सकता है, लेंथ। देखो लेंथ अगर मैं बोलूँगा कि क्या, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने दूरी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, यानी कि इसका कितना लेंथ होगा ए से बी तक। ए से बी तक अगर मैं पूछूंगा, तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, सपोज 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो ए से बी तक जो जितने दूरी बताए, इसका कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, यानी कि जिसका वैल्यू है कितना मतलब कितना यही होता है, मैं यानी कि कितना क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन में कोई कुछ रखा नहीं है। अगर उसी तरह मास को बोलूँगा तो उसका कितना केजी, इसका 20 केजी। राम का कितना केजी, राम का 40 केजी। अगर टाइम का बोलूँगा, कितना टाइम हुआ है, 5 बजा है। किसी का टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा, कितना टेम्परेचर है ना, आज हमारा मौसम क्या है ना, आज हमारे यहाँ पर 40 डिग्री है। इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, स्पीड के बारे में बात करूँ, डिस्टेंस के बारे में बात करूँगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई डायरेक्शन कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं बताएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही चाहिए, यानी कि उसका वैल्यू जितना होता है वही ही सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है ना, इसमें क्या होगा ना, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे मैं अगर फोर्स के बारे में बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, सर ये वाला तो हम लोग जानते नहीं, ये वाला हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे ये सब।
डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँगा, अगर वेलोसिटी के बारे में बात करूँगा, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में बात करूँगा, ये सब क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सर वेक्टर क्वांटिटी को हमें समझ में नहीं आ रहा है, देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होगा ना, सपोज यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूँगा। सपोज इस दिशा में मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसी दिशा में और एक बार मैं क्या किया ना, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि इसी दिशा में कर रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जी सर ये 10, ये +5 15 हो जाएगा, 15 न्यूटन। यानी कि ये जो इतने गया, ये डायरेक्शन इसी दिशा में। अगर वही चीज़ को अगर मैं क्या करूँगा ना, और एक चीज़ ले रहा हूँ, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इधर से इस दिशा में, इस पीछे से और एक बच्चा आएगा क्या करेगा, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन इसमें नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये 10 जा रहा है, ये 5 इसके ऑपोजिट में आ रहा है, यानी कि 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन का नेट फोर्स बचेगा। यही होता है डायरेक्शन। फोर्स सेम लगा रहे हैं लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट कितना मिल रहा है, 5 न्यूटन मिल रहा है। यहाँ से और एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो तुम लोगों का सपोज जो स्कूल का जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा या खिड़की ले लो, खिड़की में क्या होता है, तुम्हारे डोर ले लो, तुम्हारे जो स्कूल का जो डोर होता है, यानी कि इसको लॉक में लगाया है, ये लॉक लगाया है, ये सपोज दरवाज़ा है, ये लॉक लगाया है। सो इसको अगर खोलना चाहोगे तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लॉक लगा है हमें उसके ऑपोजिट दिशा में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो नहीं खुलेगा नहीं। अगर कोई बच्चा आएगा दरवाज़ा को उसी दिशा में जहाँ पर लॉक लगा गया है उसी दिशा में फिर से वो अगर फोर्स अप्लाई करेगा, वो खोलेगा नहीं। तो हमें खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस दिशा में, यानी कि ये सपोज तुम्हारा क्लासरूम है, ये तुम्हारा दरवाज़ा है, ये तुम अंदर से इसे इस तरह बंद किए हो। अगर इसको खोलना चाहोगे, अगर यहाँ से तुम फोर्स लगाओगे तो ये खोलेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा, इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इधर ही इसको पुल करना पड़ेगा। जो भी तुम पुल करोगे तो भी ये वाला क्या होगा, खुल जाएगा अपने आप। यही होता है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। देखो हमने पहले क्या कर लिया ना, हमने पहले क्या किया, इस दिशा में फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे दरवाज़ा लगाए हुए हैं हम लोग, यहाँ से फोर्स लगाए, ये खोलेगा नहीं क्योंकि लॉक है। इधर से फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये खोलता नहीं। लेकिन यहाँ से देखो क्या करिए हमने, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन ये खोल गया। यानी कि वही काम हो रहा है लेकिन सिर्फ दिशा अलग है। यानी कि ये इस दिशा में लगाया, हमने इस दिशा में लगा दिया था, इसलिए नहीं हो रहा था। अभी ये हो जाएगा क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इसी दिशा में वो फोर्स चाह रहा है। यही होता है वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है सबको। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ इसी तरह एस टी डी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर क्वांटिटी को। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर से एस टी डी, सपोज एनी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अगर करेंगे उसके ऊपर इस तरह का तीर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह का है, मतलब समझ लेना कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये सब। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है, ये जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हमने समझ ली। ये जो स्केलर होता है उसका डायरेक्शन नहीं होता है, और जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन होता है। लेकिन ये यूनिट में क्या होगा ना, सारे चीज़ जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लिख रहे हैं उसका कुछ यूनिट ही होता है। विदाउट यूनिट हम लोग उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकेंगे। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वेट सपोज है 56 क्या होगा, केजी। मैं बोल रहा हूँ केजी, यही केजी होता है यूनिट, इसी को बोलते हैं यूनिट। यूनिट अगर नहीं होगा तो इसका वैल्यू कुछ नहीं पता चलेगा। 56 व्हाट इज, अगर मैं पूछूंगा कि तुम्हारा वजन क्या है, तुम लोग बोलोगे कि सर 56 क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है यूनिट। यूनिट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि वो पता चल जाए। ये होता है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड एक्चुअली होता है, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
इट इज़ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हमें आसान होता है। सपोज मैं मास की बात करूं, मास में क्या कर लेंगे, केजी और ग्राम, यही पता चल रहा है कि यही यूनिट है। अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ में किलोमीटर, मीटर, ये हो जाएगा उसका यूनिट। अगर टाइम की बात करूं, टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम में क्या हो जाएगा उसका सेकेंड, और मिनट और आवर, ये हो जाएगा उसका यूनिट। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, आता है ये सब होता है ना, इसको क्या करते हैं, एसआई सिस्टम में होता है। एसआई सिस्टम में हम इसको क्या करते हैं, मापते हैं। एसआई सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, ये होता है सिस्टम इन इंटरनेशनल। ये क्यों इस तरह क्यों किया गया, क्योंकि जब भी हमने अपने आप से कर लिया ना, दुनिया भर में इसका जो यूनिट है कुछ सेम ही नहीं हुआ, उसमें कुछ दिक्कत आ गया। इसलिए क्या किया ना, एक वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ताकि यूनिट सेम आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ा, हमें यूनिट को सेम करना पड़ा, इसलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लाना पड़ा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें MKS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है, FPS भी यूनिट होता है। ठीक है, MKS मतलब ये सब इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। MKS में यानी कि मीटर, किलोग्राम, ये सेकेंड। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS में क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकेंड। इस तरह का कुछ यूनिट होता है। ठीक है, यही होता है क्या, SI सिस्टम में इसी तरह उसको हम मापते हैं। ये सब तुम लोग 11th क्लास में अच्छी तरह डिटेल्स में पढ़ोगे। मैंने सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा दिया ताकि तुम्हें आसान हो जाए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कुछ दिक्कत ही ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम अपना टॉपिक के अंदर थोड़ा जाएंगे। क्या है, पहले क्या है, रेस्ट और मोशन। दो ही चीज़ मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोल ही रहा था कि जो रेस्ट किसको बोलते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से अगर वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको रेस्ट कहेंगे। और मोशन किसको कहेंगे, ए मोशन इज सेड टू बी इन ए मोशन इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कोई भी रेफरेंस पॉइंट से अगर उसका पोजीशन चेंज होता है, हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज इन रेस्ट में ये पोजीशन ए में है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट से कहीं पे नहीं गया, यहीं पे ही रहा, ये रेस्ट हो गया। अगर मोशन के बारे में बात करूँगा, यहाँ पर ए पोजीशन में था, कुछ टाइम के बाद ये बी पोजीशन में आ गया, यानी कि रेफरेंस पॉइंट ये है ए, यहाँ से यहाँ तक चला आया, ये हो जाएगा उसका मोशन। समझ में आ रहा है ना, रेफरेंस पॉइंट से कुछ पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले ये था, ए पर था, ये चला गया बी तक, ये हो जाएगा उसका मोशन। ठीक है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट हमें होना चाहिए इसमें। एक्चुअली मोशन क्या होता है, मोशन 3 तरह का होता है। मोशन होता है 3 तरह का। ठीक है, एक होता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, और एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन 3 तरह का मोशन होता है। ओके, सो लीनियर मोशन कहाँ पर होता है, लीनियर मोशन माने ये जो स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये होता है लीनियर मोशन। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। और ऑसिलेटरी क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट फ्रॉम, वाइब्रेशन कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, वाइब्रेशन होता है मीन टू मीन पोजीशन टू मीन टू प्रो, यानी मीन पोजीशन से वाइब्रेशन ही होता है, यानी टू एंड प्रो, टू एंड प्रो डायरेक्शन होता है, टू एंड प्रो, इस तरह का डायरेक्शन होता है। ऐसी मीन ऐसे होता है, मीन पोजीशन यानी ये मीन पोजीशन यहाँ पे आगे जा रहा है, यहाँ से पीछे आ रहा है, ये पोजीशन से इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि वाइब्रेशन से होता है, टू एंड फ्रो, टू आगे पीछे जाएगा, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, हम लोग लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर मोशन के बारे में एंड सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके,
सो हम लोग पहले शुरू करेंगे डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस किसे कहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल का दूरी कितना है, वही हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। एक्चुअली डिस्टेंस अगर बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे, स्कूल से घर की दूरी कैसे हमें पता चलता है, ये अगर हम बोल सकते हैं कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, सपोज यहाँ से ए से बी तक, ए से बी तक कितने दूरी है, सपोज 5 किलोमीटर, यही होता है उसका डिस्टेंस। अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय और ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, समझ लेना मैं जो बोल रहा हूँ। इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए थोड़ा देखो, ध्यान दो। सपोज यहाँ से मैंने शुरू किया ए पॉइंट से मैंने गया कहाँ पर, बी पॉइंट तक, बी से गया मैंने सी पॉइंट तक, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, तुम बोलोगे सर ए टू बी, बी टू सी, वही होगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। क्या है डिस्प्लेसमेंट में होगा द शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से, यानी कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो भी मापा जाता है वो क्या करना पड़ता है, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के कितने दूरी है वही पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट वी कैन से इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी कैन राइट दिस वन, द shortest distance between initial position and फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है सबको? यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि ए से सी तक जितने दूरी है वही होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर ए से बी, बी से सी अगर बोलूँगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ध्यान देना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये तो डायरेक्शन की इसको मांग पड़ता है। ये क्या हो सकेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ध्यान देना। लेकिन इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा, तीनों चीज़ ये होगा इसमें। अगर इसका एसआई यूनिट बोलूँगा, एसआई तो क्या है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था इसको। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका भी होता है मीटर। समझ में आ रहा है ना सबको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में? इसमें एक्चुअल पाथ माने ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अगर यहीं पे बोलूँगा, दो चीज़ करके बताता हूँ। देखो, यहाँ इधर सपोज 8 किलोमीटर, इधर हो जाएगा 5 किलोमीटर। यानी कि इसका अगर डिस्टेंस बताऊँ तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा 8 + 5 = 13 किलोमीटर अगर तुम बोलोगे। लेकिन अगर यहाँ पे बोलूँगा ए से बी तक, वही चीज़ अगर यहाँ पे अगर बोलूँगा कि कितने दूरी है ए से सी तक, सब बोझिए 11 किलोमीटर ए से बी सी तक दूरी। तुम डिस्प्लेसमेंट में बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, 11 किलोमीटर। यही होता है इसका डिफरेंस। ए टू सी होता है डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, बी टू सी होता है डिस्टेंस। इसको अच्छी तरह समझ लो ताकि आगे कोई दिक्कत ही ना हो।
डिस्टेंस होता है स्केलर, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसमें डायरेक्शन चाहिए। समझ में आ रहा है ना सबको?